नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। फंक्शन का ही एक और लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के फंक्शंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में कवर किया है कि एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ लिया है फंक्शन क्या होता है। बता दूं, चलो। आप जानते हो ना कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारे पास में एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, राइट। और क्योंकि आई नीड टू ब्रीफ यू लिटिल ताकि आप समझ पाओ, तो ये आपके पास एक सेट ए होता है, राइट, और ये आपके पास में सेट बी होता है। और आपने अभी ये पढ़ा है कि जो हमारा फंक्शन होता है वो ए से बी में बनता है। सही बात है, बिल्कुल। हमारा फंक्शन सेट ए से सेट बी में बनता है, और इसको हम लोग फंक्शन कब बोलते हैं? जब सेट ए के अंदर आने वाले जितने भी प्राणी हैं ये सारे के सारे मैप बनाएंगे, मतलब सब मैप बनाएंगे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं तो चारों मैप बनाएंगे, एंड हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनेगी। मतलब जब आप इनको पेयर में लिखोगे तो हर एक एलिमेंट डोमेन, यहाँ पर डोमेन है ना, जहाँ से हमारे जो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में होते हैं, तो जितने भी लोग रिलेशन में होते हैं उन्हें हम डोमेन सेट बोलते थे, आपने पढ़ा था। और जब आप डोमेन लिखते हो, यानी जो पहला मान लो इसके अंदर ए है, मान लो, तो ये ए जिसके साथ भी मान लो पेयर कर रहा है, मान लो बी के साथ पेयर कर रहा है, तो आपका जो एफ लिखोगे आप, जैसे हम लोग आर लिखते थे ना, आर मतलब रिलेशन में आते थे, आपको याद होगा। ऐसे बहुत सारे इसमें लोग आएंगे और फिर ये बंद हो जाएगा। तो जब आपका पहला वाला ये है, मतलब आपका जो पहला एलिमेंट है वो कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, एक ही, चाहे वो कोई भी हो, इससे हो पेयर किससे भी हो, मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन एक ही मित्र बनाना है सिर्फ, इसमें 2 मित्र नहीं बनाने। ठीक है, बहुत पक्की बेस्ट फ्रेंड बनाना है, एक ही फ्रेंड बनाने का परमिशन है। ठीक, चलो अब यहाँ समझो कि आप ये समझो कि इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, और हम लोगों ने और पढ़ा था उसके ऊपर कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपका जो डोमेन है ये पूरा का पूरा आर हो जाए, और रियल वैल्यूड फंक्शन कब होता है? जब आपका जो रेंज सेट है ये पूरा का पूरा आर हो जाए, मतलब पूरा का पूरा आर या आर का कोई भी सबसेट। अगर ये आर को या आर का कोई भी सबसेट, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ। आप क्लास 9th में पढ़ के आओ ना, अभी आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इन दिस क्लास, लेकिन उससे पहले अभी तक आप जो भी नंबर के बारे में जानते हो, कोई भी नंबर ले लो, पाई ले लो, 2.3, 11.7, 9, 6, -10, -11, कोई भी नंबर, ये सारे रियल नंबर होते हैं। ये तो जानते हो, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि ये सब रियल नंबर है ना। इसके अंदर रैशनल इरेशनल आता है, नेचुरल, होल नंबर, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली कोई भी इसमें नंबर आएगा, 5, 10, 6, जैसे ए है, ए तो कोई रियल नंबर है नहीं, इसीलिए ये अभी के लिए रियल फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स डाल दूँ 1, 2, 3 एंड 4, तो अब ये जो बन गया इसके अंदर सारे रियल नंबर तो लिखे हुए हैं ना, बोलो। तो ये जो सेट बनेगा कि ये आर का सबसेट नहीं बन जाएगा। आर का सबसेट मतलब क्या होता है कि ये रियल नंबर होने चाहिए, राइट। तो अगर इसके अंदर आने वाले सारे नंबर रियल हैं तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन रियल है, क्योंकि इसका डोमेन ही रियल नंबर आ रहा है। और अगर आपकी रेंज में सारे जो भी लोग हैं वो रियल, हमेशा रियल ही होंगे अभी तक। ठीक है, मतलब अभी आप जितना पढ़ोगे इसमें सब रियल ही पढ़ने वाले हो, तो इसी वजह से आप, क्योंकि इसकी वैल्यू तो रियल नंबर आ रही है, मतलब इसमें देखो बी है, बी को रियल नंबर नहीं होता, मानो 10 होता। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। तो इस केस में ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन बन जाता है, समझ गए। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इट्स जस्ट अ रीकैप। ठीक है, और अब हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के बारे में, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। इन सब के हम चर्चा करने वाले हैं, और डोंट वरी, आपको सब समझ आएगा और आप बोर नहीं होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर तो जानते हो ना, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इतना हम जानते हैं। आर क्या है? आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन। अब यहाँ से पता है ये लिखा है इन्होंने क्योंकि इसको समझा चुके हैं आपको कि हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन बना रहे हैं। इसका मतलब जान गए आप कि भाई जो भी मेरा फंक्शन है आर से तो निकलेगा ही, और वो आर पे ही जाएगा। ठीक, मतलब हमारा सामने वाला जो सेट है वो आर, यहाँ लिखा भी हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है वो आर से आर में जाता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा डोमेन, आपके जितने रियल नंबर सब डोमेन में आते हैं, और जितने रियल नंबर है वो सब को डोमेन में भी आते हैं।
ठीक है मैम डोमेन क्या होता है? देखो डोमेन कुछ नहीं, सिंपल, इस सेट ए के अंदर आने वाले जितने लोग पेयर बनाते हैं, ध्यान रखना पेयर बनाते हैं, गलत मत सुनना, अगर इसमें कोई एलिमेंट छूट गया मान लो तो वो डोमेन में नहीं आएगा। लेकिन जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन की पहली कंडीशन यही है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबके पास अपना दोस्त होना चाहिए, हर एलिमेंट के पास अपनी इमेज होनी चाहिए। ओके चलो समझ आ गया मैम। अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है कि इसके पास एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर एक्स हो गया, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मैम मतलब हमको समझ में नहीं आया, देखो इसको ग्राफ पे समझो। मैम ग्राफ पे क्यों समझे हम, और मैम ग्राफ क्यों बनाएंगे इसका, ये बताइए। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ बड़ी आसानी से। पहले तो हम ग्राफ पे आ जाते हैं। ठीक है ठीक, ये हो गया आपका ग्राफ। अब यहाँ पर ध्यान दो क्योंकि ये आर से आर में जा रहा है, ठीक, मतलब अब रियल लाइन तो जानते हो ना कि मैम ऐसे, ये बताओ मुझे क्या होता ना, ये आपका ग्राफ मतलब आपके नंबर लाइन होती है आपकी, है ना, इसको क्या बोलते हो मैम, ये एक्स एक्सिस है हमारी, राइट, ये आगे बढ़ रही है, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस और दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस का वाई। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको क्लास 9 में पढ़ के आए हो आप लोग, और आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं मैम, ये हमारा प्यारा ओरिजिन है, राइट, ओरिजिन हो गया। ओके अब इसमें आने वाले नंबर्स भी प्लॉट कर देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, इसी प्रकार -1 -2 -3। आपको डरना नहीं है, ये नंबर लाइन तो बना रही हूँ, ये इंटीजर्स हैं सारे, है ना, ये अरे इंटीजर की लाइन ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, अब यहाँ समझो हम क्या करते थे, आपको बोला है कि आइडेंटिटी फंक्शन का क्या काम है, y की वैल्यू एफ एक्स होती है और वो x हो जाती है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दो कि चलो मैं आपको आप ही की लैंग्वेज में समझाती हूँ, क्योंकि आप लोग इस टाइप से पढ़ के आए हो कि ये आपका क्या डोमेन है और ये आपका क्या है कोडोमेन की रेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो कि ये आपका पहला सेट है R है और ये भी R है क्योंकि फंक्शन R से R में बना रहे हो, मैप कर रहे हो। ठीक है मैम, अब आगे ये देखो कि आप जानते हो कि मैंने आपको समझाया क्या था कि यहाँ पे जो x लिखा होता है, यहाँ पे जो x लिखा होता है आपका, मैंने आपसे क्या कहा था कि फंक्शन के थ्रू ये इस एलिमेंट को इस पर भेज रहा है। ठीक है, ये तो बताया ना आपको कि ये x जो है ये ऑपरेट किस पे होता है, इसके अंदर जितने लोग हैं फंक्शन क्या करेगा कि फंक्शन इस पे ऑपरेट होगा और उसकी वैल्यू जो भी है इधर वाला x इधर पे चला जाएगा। इसका मतलब देखो कि इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, जैसे कि 0 और देखो नंबर लाइन, चलो ठीक है ऐसे कर देते हैं, मान लो -1 है, फिर माइनस ऊपर तो जाएगा ही ना ये, तो -1 0 1 2 3 4 एंड आगे जा रहा है, ये R है रियल नंबर, समझ रहे हो, ये मैंने R लिखा है। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है ना, तो इस पे जो सारे एलिमेंट्स हैं मैंने इनको एलिमेंट्स को लिख दिया, अब सारे तो मैं लिख पाऊंगी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पे 0 है या 1 है 2 है 3 है 4 है एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग, यहाँ पे भी आपका -1 है -2 आगे जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, f का काम है x को इस पर भेजना, यहाँ जो भी लिखा होगा उसको हमें निकालना पड़ेगा, मतलब, और y बराबर x, इस पे बाद में आते हैं, पहले इस पे आओ। f(x) का काम है, f का काम है x को x पे भेज देना क्योंकि फंक्शन ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ, यहाँ पे वैल्यू निकालते चले जाओ। अब आपको क्या दे रखा है कि f(x) की वैल्यू x दे रखी है, तो ये x कहाँ से आएंगे, r से आएंगे क्योंकि r डोमेन है ना, आपका डोमेन R है और ये कोडोमेन है, तो आप जो इसके अंदर डालोगे ना x, वो आप डालोगे इसमें से, और फिर जो भी आंसर यहाँ निकल के आएगा आप ढूंढोगे वो कहाँ है, उस पर आप इसको मैप कर दोगे। ठीक, करके देखें। अब मेरे R में तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब ये इतने नहीं है, ये बहुत है, मतलब इसके अंदर पाई भी है
3/2 भी है, 5/10 भी है। देखो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहती, लेकिन ये इतना ही डीप है, ठीक है, तो आप समझो। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो x है वो बिलोंग किसमें कर रहा है, r में कर रहा है। मतलब आप जो भी यहाँ नंबर डालोगे वो r यानी कि इसमें से डालोगे, विच इज अ रियल नंबर। तो हम एक ट्राई करके देखते हैं, ठीक। चलो ऐसा करते हैं, x को हम 0 डाल देते हैं, तो क्या आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है, अभी इस पे ध्यान मत देना, सिंपल है। आपने क्या बोला कि मैम इसके अंदर x डाल दे, हम डाल दो x, तो इसकी वैल्यू क्या x है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। यानी आइडेंटिटी फंक्शन है ये, इसका नाम है, समझ रहे हो मैम। ये क्या तरीका है, इसका काम ये है कि जो भी नंबर है, मतलब जो भी आपका आइडेंटिटी नाम है ना, इसका सेम आइडेंटिटी वाले को भेज देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 डाल दो तो ये 1 आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 2 डाल दो तो ये 2। मैम क्यों, क्योंकि यही फंक्शन ही यही है, एफ एक्स बराबर एक्स, यही फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन सेम कर देता है, ठीक है। ये आगे आपके बहुत काम आएगा। अब यहाँ समझो, पॉज, ओके। अब यहाँ देखो, तो यानी कि -1 सामने भी जाएगा, जो एलिमेंट यहाँ डालोगे वही मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन का काम है। तो -1 कहाँ जाएगा, -1 पे, 0 कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, ठीक। 1 कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। इसी प्रकार से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत बना दिया उसके लिए, आई एम सॉरी। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट अपने पर ही चला जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी, क्योंकि यू नो एक स्पेसिफिक केस है, आगे हमें काम पड़ेगा। मैंने नाम दे दिया कि भाई इस फंक्शन का नाम आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो y बराबर एफ एक्स लिखा हुआ है और x है। अब यहाँ से आपको मिल गया कि y की वैल्यू x के बराबर है, y ही एफ एक्स के बराबर। मतलब मैम, मतलब हम ये बोल देते हैं कि y हमारा एफ एक्स है, यानी कि फंक्शन जहां पे भी भेज रहा है, अरे भाई फंक्शन x तो आपका डोमेन का एलिमेंट हो गया, बोलो, है ना। और इसको एक और चीज समझो कि क्योंकि एफ एक्स के जरिए, एफ एक्स की वैल्यू x है ना, यानी आप इसमें x डालोगे आपको यहाँ पे x मिल जाएगा। इसीलिए हम इसको एक चीज और बोलते हैं कि ये हमारा x होता है, ये हमारा एफ एक्स होता है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि भाई f की वजह से x यहाँ मैप हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर x यहाँ -1 है तो एफ एक्स की वैल्यू -1 पे आ रही है। देखो x यहाँ पर, अगर x यहाँ 0 है तो एफ एक्स की वजह से ये 0 आ रहा है, यानी 0 0 मैप हो जा रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर सारे लोग x होते हैं और इसके अंदर सारे लोग एफ एक्स होते हैं, ठीक है। तो आप x डालते जाओगे, आपको एफ एक्स मिलता रहेगा। अब इस केस में एफ एक्स एक्स के बराबर है, इसलिए ये मतलब नहीं कि एफ एक्स हर जगह एक्स के बराबर है। जब एफ एक्स एक्स के बराबर होता है तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल देते हैं। और आप समझो कि y आपका एफ एक्स के बराबर है और x आपका एफ एक्स जो है एक्स के बराबर है, तो y की वैल्यू x हो जाएगी, राइट। अब समझो यहाँ पे ना हम y एफ एक्स को ही y बोल देते हैं। अब y बोलो एफ एक्स बोलो, एक ही बात, ठीक है। अब यह समझो कि y एफ एक्स के बराबर हो गया और अभी के लिए आपका एफ एक्स एक्स के बराबर है, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन कहता है कि y आपका x के बराबर होता है। मैंने तो बड़ा सिंपल, मतलब अब आपको इसको इस पर मैम हम इसका क्या करेंगे, तो अरे आप भूल गए x, y कोऑर्डिनेट आप लिखते थे ना, जैसे x, y कोऑर्डिनेट, तो आप उसको मैप कर दो, फंक्शन को मैप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो मैप कैसे करेंगे, मतलब ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, मैप नहीं प्लॉट। तो बड़ा सा मैम यही करना है कि x की जो वैल्यू है वही y की वैल्यू है, क्योंकि x और y तो क्या बराबर हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो अब रखते जाओ, मतलब जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू भी 1 है, राइट। तो यहाँ पॉइंट मिल गया आपको। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी 3 है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, x की वैल्यू जो है वही एफ एक्स की वैल्यू होती है, क्योंकि एफ एक्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो भी इधर आपका x है, फंक्शन उसको वही भेज देगा, ठीक। और अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आपका 4 आएगा। अगर x 0 है तो y 0 है। इसी प्रकार अगर x -1 तो y -1 है, और x -2 तो y -2 है, और x -3 है y -3। इस टाइप से आपको जब आप इसको एक कनेक्ट करोगे डॉट्स तो आपको मिलेगी एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। एंड यू गॉट दिस ग्राफ, ठीक है, जो कि ओरिजिन से बात करती है और x और y आपके इक्वल होते हैं। ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, क्लियर हो गया। तो आइडेंटिटी फंक्शन कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। जो भी आपका डोमेन के अंदर का एलिमेंट है, आप उस एलिमेंट को रेंज में उसी एलिमेंट से मैप कर देते हो, ठीक। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का काम यही है कि y को x के बराबर कर देना, एफ एक्स को x के बराबर कर देना, ठीक है। समझ में आ गया, यानी एफ एक्स हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो फंक्शन की वैल्यू, मतलब आप फंक्शन, देखो बहुत आसान है,
कि जब आपका जो फंक्शन है वो आपके एलिमेंट्स को उन पर ही मैप कर दे, उन पर ही भेज दे, तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये एफ एक्स मैम हमको समझ अभी भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो एफ एक्स जो है ना वो एक्स के इक्वल है, हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि जब हम, अच्छा ठीक है, देखो एफ एक्स है ना वो एक्स है, ये एक्स कहाँ से आया, ये एक्स तो आपने डोमेन से डाला, तो जब हम देखो ये अभी x के बराबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू डालो, मैंने 1 डाल दी x की वैल्यू, ठीक, तो आपको यहाँ 1 मिल जाएगा। तो ये fx की वैल्यू तो 1 आ रही है, मतलब ये जो 1 आया है ये आप जाओगे रेंज में ढूंढोगे 1 कहाँ है, और आप देखोगे कि जब मैंने 1 डाला था तो मेरा 1 आया था, यानी कि मेरा 1 1 से मैप हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी टाइप से क्योंकि f1 की वैल्यू 1 है, यानी 1 f1 के बराबर है, यानी कि आपकी जो वैल्यू आती है ना, जो आपकी कोडोमेन की वैल्यू होती है, ये कोडोमेन है, इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम एफ एक्स बोल दीजिए, क्योंकि फंक्शन के जरिए से ये मैप हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया, फंक्शन है तभी तो मैप करा रहा है, फंक्शन ना होता तो मैप कराता ही नहीं। अब वो जो मैप करा है उसकी मर्जी। सो दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन विच इज वेरी सिंपल, हमारे पास में बहुत आसान है, विच इज अवर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो आपको दे रखा है। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब पता ही क्या होता है कि जब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे देखो अगेन आपकी ना सारी बातें ना सेम ही रहने वाली, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो आर से आर में जा रहा है, ठीक है, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कोर्स। सबसे बड़ा सेट अभी आप जो जानते हो वो आर ही है, ठीक है। आर से बड़ा भी कुछ होता है, हमें होता है, मतलब हाँ होता है, पर अभी आप जो जानते हो आर जानते हो, तो हम आर पे पढ़ते हैं। अब ये आपका आर है, ठीक है, ये भी आपका क्या आर है। अब ध्यान से सुनो, अब क्योंकि आपका जो फंक्शन का जो डोमेन है, ठीक है, वो तो आर ही है। अब एक चीज यहाँ से एकदम क्लियरली दिमाग में डाल दो कि मैम फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन बेटा आपका जो पहला सेट है वो पूरा डोमेन होगा। डोमेन वो होता है मतलब जितने भी लोग मैप बनाएंगे वो डोमेन में आते हैं, और फंक्शन बोलता है कि भाई जितने भी लोग सेट ए में लिखे, मतलब आपके पहले सेट में लिखे जिससे आप मैप बना रहे हो, उन सबको मैप बनाना ही पड़ेगा, तभी वो फंक्शन में आएगा, अदरवाइज फंक्शन कहलाएगा नहीं। इसका मतलब समझ लो, आंख बांध करके ध्यान रखो कि जब हम यहाँ फंक्शन लिखा हो और ये पहला सेट जो भी लिखा है, चाहे कुछ भी लिखा हो, जब हम डोमेन की बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा इन्वॉल्व है, मतलब पूरा का पूरा जो तीर निकाल रहा है अपने, पूरा का पूरा जो है आपका मैप बना ही रहा है, कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं, तो डोमेन के अंदर आपका पहला सेट आ जाता है। बाकी जो रेंज है वो डिपेंड करता है, जैसे पहले जो पिछला एग्जांपल था, मतलब पिछला जो आपका फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन, उसके अंदर रेंज पूरी आर थी, ठीक है। क्यों मैम, क्योंकि बेटा आपका जो एफ एक्स था वो एक्स के बराबर था, राइट। अब जो भी एक्स डालोगे एक्स यहाँ पे भी आपको मिलेगा, मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं उतने लोग वहां मैप होने होने, मतलब यहाँ कोई छूटना ही नहीं है। तो यानी कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन के केस में डोमेन, ये मैं बताना भूल गई, क्या बता रही हूँ, डोमेन आपका रेंज बराबर हो जाते हैं, होते क्या हैं आर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन के केस में आपका डोमेन रेंज दोनों ही आर के बराबर होते हैं, ठीक है। वेरी गुड। अब यहाँ पर समझो, क्या समझना आपको कि कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलता है कि y जो एफ एक्स के बराबर है, मतलब फंक्शन x को कहाँ पे भेज रहा है, ठीक है, सिंपल से। ये जो x यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो आप अंदर डालते हो, फंक्शन के अंदर x डालते हो, वो x आपका जो है r में जाता है, ठीक है। क्यों जाता है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो तो r है, ठीक है। अब ये बात क्लियर और एकदम कि भाई यहाँ पे जो डालेंगे वो इसके अंदर होगा, इसके जरिए जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर होगा। दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो मतलब समझ लो कि इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम x बोलते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम fx बोल देते हैं, क्योंकि वैल्यू है ना वो, आप x की वैल्यू कहाँ, क्या है x की वैल्यू बता रहे हो, इमेज क्या बता रहे हो, तो दैट इज योर fx। अब यहाँ पर क्या है कि आपने r का आपका सेम ही रहने वाला है, r में क्या आएगा आपका वही सब -1, ऊपर बहुत सारे लोग होंगे ना, इन्फिनिटी तक जाता है ना, तो -1 मान लो, 0 है, 1 है, 2 है, और आगे बहुत सारे लोग जाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये भी तो आ रही है ना, फर्क तो है नहीं इसके अंदर, आगे लोग बहुत सारे होंगे। अब जब आपका एफ एक्स सारे एक्स को सी पर डाल दे, मैम सी क्या है, सी बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब जानते हो ना, एक नंबर फिक्स कर दिया हमने। मान लो अगर सी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लो 1 है, सी कुछ भी है, यहाँ पे देखो लिखा है आपका सी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही नंबर, मतलब कोई भी नंबर 1 10 -10 11 2.5 कुछ भी हो सकती है, वो उनकी मर्जी।
अगर मैं मान दे रही हूँ इफ, या मैं लिख लूँ इफ आपका जो सी है वो 1 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, मतलब मेरे क्या बोल रहा है कि जितने भी एक्स है, एक्स की वैल्यू डालोगे, जब एक्स -1 होगा तभी भी सी ही आएगा। मतलब क्योंकि देखो ये जो आपका जो ये है सी है, इसमें कहीं एक्स तो लिखा नहीं है, मतलब ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं करता। अरे हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी एक्स दे दो, कोई भी एक्स दे दो, आपको सी ही मिलेगा। मतलब हर एक एक्स यानी हर एक एलिमेंट सी पर आ रहा है, हर एक एलिमेंट, यानी अब यहाँ पे सी और 1 है, तो यानी हर एलिमेंट का जाएगा 1 पे जाएगा। क्यों? एक्स को 0 डालो तभी भी 1 आएगा, क्योंकि मान लो अगर ये 1 होगा, मान लो, क्योंकि सी तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 1 है, तो अब एक्स को मैंने 0 डाला तभी भी 1, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इसको अपनी मर्जी का है। एफ को मैं एक्स को 2 डालूं तभी भी 1, -1 डालूं तभी भी 1, और 3 डालूं तभी भी 1, कुछ भी डाल दूं आगे 1 ही आ रहा है। अब ये भी हो सकता है, मतलब समझ लो कि ये एक सबका दोस्त है, सबका दोस्त बस यही एक अकेला आदमी है, समझ लो यही दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा है थोड़ी ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सी है आपका, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अब सी कुछ भी हो सकता है, मैंने मान लिया है एग्जाम्पल के लिए कि अगर सी 1 होता तो ऐसा केस बनता, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या था कि y मेरा fx है, fx y एक ही बात है, मतलब बेसिकली हम पता है ये लिखते हैं कि जब हम प्लॉट करने जाए तो हमें दिक्कत ना आए, इसका लिख देते हैं। और c मतलब कांस्टेंट, मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे c पे जाएंगे, एक पर्टिकुलर नंबर पकड़ लेंगे, उस पर भेज देंगे, ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को हम बोल देते हैं कांस्टेंट फंक्शन, जो सारे के सारे एलिमेंट्स को, सारे के सारे एलिमेंट जितने भी यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे सबको एक ही नंबर पे भेज देता है, मतलब इनकी एक ही इमेज होने वाली है, एक ही, ठीक है। तो मैम ये फंक्शन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बन रहा है देखो, क्योंकि एक तो सारे लिख नहीं पाए बिकॉज इनफाइनाइट होता है, तो अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे, तो जितने भी आपके डोमेन के अंदर लोग होंगे वो सारे प्लॉट हो गए हैं, सबके साथ सबने रिलेशन बनाया है, ठीक है, एंड सबने एक ही आदमी का रिलेशन बनाया, मतलब एक ही मित्र है। यहाँ से फर्क आपको पड़ता नहीं, फंक्शन का मतलब है यहाँ से फर्क पड़ना, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये समझ आ गया, अब डोमेन क्या होगा इसका मुझे आप बताओ डोमेन इसका क्या बनेगा। मैम इसका डोमेन, अरे भाई सिंपल, अभी बताया ना, फंक्शन है तो डोमेन तो पूरा का पूरा आर ही बन जाने वाला है। और रेंज, अब ये मुझे आप बताओगे रेंज क्या बनेगी। देखो रेंज मतलब होता है कि भाई हमारे जो लोग हैं वो कितने लोगों से मित्रता कर पा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब सामने वाला जो आपका सामने वाला सेट है, सेट बी बोल रही हूँ कि हमारा सामने जहाँ पे हम इमेज बनाते हैं वो आपका अभी तो आ रही है रियल नंबर का सेट, सामने वाला है मगर, तो को डोमेन में क्या आएगा, को डोमेन का मतलब होता है कि भाई सामने जितना बड़ा भी सेट है, यहाँ पे आर है तो पूरा का पूरा आर आपका को डोमेन होगा। लेकिन रेंज क्या होती है, तो मैंने क्या कहा, रेंज मतलब ये लोग जो आपके डोमेन वाले लोग हैं, कितने लोगों से इनका ताल्लुकात है, कितने लोगों को दोस्त बना रखा है इन्होंने, सिर्फ एक को बना रखा है, सिर्फ एक लोग को जानते हैं, एंड इनकी रेंज सिर्फ एक ही है, यानी 1 सिंगल एलिमेंट। तो इसकी जो रेंज है वो होती है आपकी सी एक एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। हम सी आपने 1 लिखा है बेटा, 1 एग्जाम्पल है ना, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, 1 सिर्फ, ये ध्यान रखना कांस्टेंट फंक्शन का मतलब 1 नहीं होता, सारे लोग को 1 पे नहीं भेजना है, ये आपको सारे लोगों को सी पे भेजना है, सी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो आपका fx हमारा c हो गया, दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इतना ही बोलता है कि सारे के सारे लोगों को, जितने भी डोमेन के लोग हैं सारे के सारे बस एक ही एलिमेंट के पास मैप हो जाएंगे, क्लियर हो गया। इसका मतलब भी वही है, fx डालते जाओ आपको c मिलेगा, मतलब आपको x फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी x डाल दो। अब इनका हम लोग मैप देख लेते हैं। अब देखो आपका ये है आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका डोमेन को दिखाता है, मतलब आपके जो भी एक्स की वैल्यू यहाँ से डालोगे आप, क्योंकि भाई ये ध्यान रखो कि आपका एक तो वाई है, आप कोई भी पॉइंट जो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो एक तो देखते हो ना, अब क्योंकि आपका जो वाई है वो किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, ये तो यहाँ पे लिखा है ना, एफ आपका वाई आप एफ एक्स के इक्वल है, इसी वजह से आपका जो, क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्स कॉमा एफ एक्स, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली बस y की जगह एफ एक्स पुट कर दिया। वो कैसे कर दिया, क्योंकि भाई ये तो y की वैल्यू दे रखी है, तो दे रखा है हमको, ठीक है। अब सिंपल है, अब आपको इन केस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू सी दे रखी है, मतलब मैं लिख सकती हूँ एक्स कॉमा सी, सही है, ठीक है। अब मतलब सी कुछ भी हो, मतलब समझ लो आप,
मान लो सिर्फ, क्योंकि मुझे प्लॉट करना है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। मान लो कि ये सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सी की वैल्यू बताए कुछ भी, ये बार बार इसलिए ताकि आपको ये बिल्कुल भी समझ आ जाए कि 11 हो सकता है, 2.6 हो सकता है, 9/12 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। सी मतलब बेटा कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। मान लो ये आपका जो सी है वो यहाँ, मान लो ये सी है, जो भी मेरा सी, आई डोंट नो। अब वैल्यू डाल के देखो, प्लॉट करो, कैसे प्लॉट करोगे, तो देखो सी है, एक्स को मैंने 0 डाला, वाई मेरा सी आया, पहला पॉइंट मिल गया। एक्स को मैंने 1 डाला, वाई मेरा अगेन सी आ गया। फिर मैंने एक्स को 3 2 डाला, फिर मेरा वाई सी आ गया, क्योंकि भाई मेरा वाई तो सी है, मैं क्या करूँ उसके लिए। बाकी मैंने -1 डाला तो भी ये आया, -2 डाला तो भी ये आया, मैंने यहाँ पे 3 डाला तो भी ये आया। मतलब मुझे जो लाइन मिली वो कुछ ऐसी मिलती है, समझ रहे हो। ये लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, है ना, जिस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, y इक्वल टू सी, ठीक है, क्योंकि ये क्या सी है ना, y की वैल्यू, अब ये से नीचे भी हो सकता है भाई, मैं बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने ऊपर। तो ये y एक्सिस है ना मेरी, तो मेरा y की वैल्यू इस पॉइंट पर c है, तो ये आपको लाइन मिलती है कांस्टेंट फंक्शन से, आपको y बराबर c की लाइन मिलती है, जो पैरेलल होती है x एक्सिस के। x को टच करेगी ही नहीं मैम, क्यों, क्योंकि भाई कांस्टेंट नंबर है ना, x को टच तब करेगी जब y की वैल्यू 0 हो जाए। अब इसमें मत जाओ, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन निपट गया है। देखो मैंने आपको इसे समझाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और ये क्या बोलते हैं, हाँ डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। एंड अब आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है, आपका काम है, मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको और फंक्शंस के बारे में डिटेल में जानना है कि नहीं। अगर आप बोलोगे यस, क्योंकि और बाकी भी सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बाकी सब ऐसे ही हैं, इसीलिए मैं आपको नहीं, क्योंकि वीडियो इज ऑलरेडी सो मच लेंदी नाउ, एंड मैं नहीं चाहती कि आप देखो, अगर आपको और फंक्शन का वीडियो चाहिए, यानी कि ग्राफ और इन फंक्शन की स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। अगर आप बोलते हो तब आई मेक अ वीडियो, अदरवाइज आप इसे खुद से पढ़ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, and I hope that yeah it's helpful to you. Let me know in the comments how you like the video, and I'll meet you with the exercise. Till then, take care and keep running.